जी इमरान खान के आज अहम तरीन केस की समाअत ख़त्म हो गई है। लतीफ़ कोसा साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। लतीफ़ कोसा साहब, इमरान खान को अस्पताल मुंतकली करने के हवाले से आज जो केस की समाअत हुई है, बताइएगा क्या पेश रफ्त हुई है आज की समाअत में, अहवाल बताइएगा। एक ही केस में जिसमें जमानत बाकी है वो 12:30 बजे लगेगा, अलकादर ट्रस्ट वाला। मैंने तो कल वाले केस में जमानत करवा दी है, उनकी जमानत पर हैं वो। ये केस एक रह गया है, ये 12:30 बजे पता चलेगा। अभी समाअत उस्मा खान ने दरख्वास्त दी थी, उस हवाले से क्या पेश रफ्त हुई है? लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं है, सिवाय इसके कि ये मैंने देखा है वो बैठे हुए थे करामत भंडारी साहब जो उनके वकील साहब हैं, और सलमान अकरम राजा साहब आए हुए थे। मैंने उनसे देखा ज़रूर है, लेकिन वो उसमें क्या हुआ है ये मुझे इल्म नहीं है। ये मैं उसमें वकील नहीं हूँ, तो इसलिए पूरी 2 साल की नाकामी का मलबा सारा आप पे अब डाला जा रहा है। मेरे ऊपर कैसे डाला जा रहा है भाई? मैंने तो हर केस में जमानत करा दी है जो मेरे ज़िम्मे है, और मैं इंशाल्लाह उसी पर कायम हूँ। आज 12:30 बजे हो रहा है, जो अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अगर ये ट्रोलिंग मेरी करवा रही है, हुकूमत करवा रही है इस तरीके से, तो मैं तो आप फिक्र न करें। पीटीआई के वर्कर्स को अगर मिसगाइड किया जा रहा है तो मैं उसका तो जिम्मेवार हुकूमत ही को समझता हूँ। अगर वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, देखें मेरे हिसाब से तो मैंने हर केस में करवा दी है। कल वाले केस में भी वो जमानत पर हैं। ये आप पता नहीं किस तरह से ये खबरें चला रहे हो कि मेरी वजह से कोई तवालत हुई है। आपके सामने 2 घंटे मैंने बहस की, और उसमें भी सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारा वकील जो है वो एडवोकेट जनरल बन गया, हमने वकील रखना है। आपके सामने है वो मुलतवी हुआ है, और पेपर बुक हालांकि उसी दिन छपी थी। मैंने कहा इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि आप इसको सुने, हालांकि उसमें मेरी ज़मानत हुई हुई है, इमरान खान की उसमें ज़मानत पर है। मैं अपने वादे पर जो है कायम हूँ, और मैंने ज़मानत करवा दी है। तो आज वाला केस 12:30 बजे वाला एक ही केस है जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानत मकसूद है। और वो चौधरी एतजाज़ आसन भी रात मेरे पास आए हुए थे। मैंने उनकी भी जो मैं मुआवनत कर सकता था मैंने उनको वो कागजात दिए हैं। अब देखते हैं, अल्लाह बेहतरी करेगा। मैं वापस आ रहा हूँ। एतजाज़ अहसन साहब को दोबारा से क्यों लाया गया? क्या पीटीआई की जो वकला हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है? ये मुझे नहीं पता है कि, लेकिन जो उन्होंने मुझे एतजाज़ ने बताया कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। अलीमा खान साहबा आई थी, वो जो है सलमान अकरम राजा साहब आए थे, और उनके पास जो है ये लोग गए थे, और इन्होंने कहा कि जो है इस्तदा करें। तो वो एतजाज़ आसन सीधा मेरे पास आया। उसने कहा मेरी इसमें बताएं, अपडेट कीजिएगा। तो रात भी मेरे पास 2-3 घंटे रहे हैं, उससे पहले भी 2-3 घंटे रहे। हमारे पास जो चीज़ें मकसूद थी मैंने उनको फराहम कर दी हैं। कोसा साहब, आपने जो बात कही है कि इमरान खान जो ईद है वो घर पर गुजारेंगे, इस दावे के बाद बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि लतीफ़ कोसा साहब ने किस बुनियाद पर ये दावा किया है? ओ भाई, मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर किया है। मैंने इंशाअल्लाह का लफ्ज़ कहा है, जो अल्लाह को मंजूर होगा। और अल्लाह को जुल्म कभी भी जो है वो कबूल और मंजूर नहीं होता है। अल्लाह हमेशा मजलूम का साथ देता है। और देखें 3 साल 2.5 साल से तो उनको पाबा सलासल है, अंदर हैं, जेल में है, सऊबत काट रहे हैं। और कितनी उससे जो है आप सऊबत कटवाओगे, कितनी आप सजाएं दोगे? और फिर मैंने कहा कि ये जो बैनुल अक़वामी मैंने जो हालात देखे हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखे हैं, मेरा ख्याल में ये हालात इसी चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि इमरान खान को मुखलसी फौरी दी जाए, क्योंकि इमरान खान ही कौम को जो है एक खुशी और एक आस और एक उम्मीद दिला सकता है और दे सकता है। तो मुझे अपने तजर्बे की बुनियाद पर, और फिर मैंने तो कल वाले केस में ज़मानत करा दी है। अब एक केस सिर्फ रह गया जिसमें बदकिस्मती से मैं अब आ तो रहा हूँ, लेकिन मैं वकील बुनियादी तौर पर इंचार्ज उस केस का नहीं हूँ। तो ये जहन में रखें, अगर ट्रोलिंग मेरी करनी हो तो हुकूमत ज़रूर करवाए, लेकिन ये सोच के करवाए कि मेरे हर केस में जो मेरे सुपुर्द ज़िम्मे है उसमें मैं ज़मानत करवा चुका हूँ उनकी। अच्छा लतीफ़ कोसा साहब, जितने केसेस हैं उनमें, जितने भी इमरान खान के केसेस उनमें, तमाम में इमरान खान के जितने केसेस हैं वो उनमें ज़मानतें हैं। जो भी केस होता है उसमें आप ज़मानत करवा लेते हैं। इसके बावजूद ये लोग कौन है जो आपकी ट्रोलिंग करते हैं? वो पीटीआई के कोई नुमाइंदे हैं, वर्कर हैं, या फिर आप ये मलबा हुकूमत पे डाल रहे हैं?
देखें वो हुकूमत ने तो माशाअल्लाह एक डिस इन्फॉर्मेशन सेल खोला हुआ है, उनको तो ये सूट करता है कि वो इस तरह की एक ट्विस्ट दें कि हमारा वर्कर जो कि बहुत मुखलस है और जो जान निसार करता है इमरान खान के ऊपर, वो हर वक्त इसी चीज़ का मुतकाज़ी होता है और मुल्तमस है और मुतजस्सिस है, मुतमन्नी है, और हमारे ऊपर भी वो प्रेशर डालता है कि आप क्यों काम इत्तिसाल कर रहे हो। तो मैं अपने वर्कर्स को या पीटीआई के कारकुनों को बिल्कुल इससे जो है मैं मासूम समझता हूँ, और वो उनके जज्बा काबिल कदर है। ये ट्रोलिंग मेरी ये हुकूमत करवाती है जब वो एक ऐसा डिस इन्फॉर्मेशन। अब कल आपके सामने है सारा, 2 घंटे मैंने बहस की है। तारीख किसने मांगी है, क्या किसने मांगी है? अंधे को भी पता है कि उसने कहा है कि हमारा वकील जो है नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जज ने कहा कि भाई तुम जो इतनी खड़े हुए हो तो तुम क्यों वो। और मैंने कहा जज साहब, जिसने सजा करवाई थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वकील रखा था, उसको इनाम के तौर पर एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिया गया है। सो इसलिए ये नया वकील रखना चाहते हैं। तो तारीख अगर ली तो वो सरकार ने ली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ली। ट्रोलिंग मेरी क्यों करते हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर। और फिर उस केस में मैंने जमानत करवा दी हुई है, कल वाले केस में जमानत पर है इमरान खान साहब, ये ज़हन में रखें। खोसा साहब बिल्कुल इमरान खान साहब जमानत पे हैं, लेकिन जो सवाल हो रहा है वो हो रहा है कि इमरान खान साहब को जो अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, सर जब ये रूल के हवाले से बात की गई उस वक्त सर आपने कहा था कि कल तक इसको रख लें, और आज भी यही कहा जा रहा है कि इमरान खान का जो केस है 1 हफ्ते की डेट इसलिए ली गई कि कल वाला केस खराब ना हो। सर कल के बारे में बताएंगे, कल ये रूल के ऊपर आप जजेस को मुतमईन कर पाएंगे? सर तोशा खाने में तो जमानत हो चुकी है, लेकिन जो इमरान खान को जेल मुंतकिल करने के हवाले से उसकी कल क्या अपडेट होगी सर? ये भी समझने की बात है। जी बिल्कुल, मैंने तारीख इस बात की नहीं ली है, वो कल इसलिए कि उनकी जानिब से जो ये हो रहा था कि जनाब ये तकनीकी बुनियाद पर एतराज़ात किए गए थे जिसको अदालत ने मुस्तरद किया। आपने कभी ये खबर दी है कि उनके इस तकनीकी एतराज़ पर कि 561 ए की पटिशन मेंटेनेबल नहीं है, ये मुस्तरद की अदालत ने। हमारा तो बड़ी आराम से आप दे देते हैं। बाकी रहा ये है कि जहाँ तक रूल्स का ताल्लुक है, जेल रूल्स का, वो जज साहब ने भी पढ़ के सुनाए थे, उनके पास मौजूद था जो हमने पढ़ के सुनाया उन्हें। लेकिन बाहर कैफ ये जो है जाहिर है कि सरकार को अपना जो है या स्टेट काउंसिल है या जो भी हैं वकील तो उन्होंने चूँकि रखना है, इसलिए कल देखते हैं कि कल क्या करते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है वो सेक्शन 140 हो जेल मैनुअल का, या 143 हो या 142 हो, उसमें जो है बिल्कुल ये ज़रूर है कि इत्तला दी जाएगी उनके रिश्तेदारों को फौरी। अब इत्तला का मतलब ये नहीं है कि उसको बता दिया और आके अजियत भुगते। इत्तला का मतलब यही है कि वो अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी का मुआलिज को लेकर आएँ, वो चाहें तो वो एतराज़ कर सकती हैं कि पिम्स हॉस्पिटल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं सिरे से। इत्तला का मतलब ये नहीं है कि आप इत्तला सिर्फ दे दें और उसको जो है बेंच पर बिठाकर अजियत के वो भुगते। ये इंटरप्रिटेशन की बात होती है। तो ये कल हमारी इंशाअल्लाह इस नालिश को जो है सुनेंगे। लेकिन आज भी ये बात इस केस में आएगी जो 12:30 बजे है, क्योंकि हम ज़मानत जो है, जो मैंने अभी दरख्वास्त दी है एतजाज़ आसिम साहब ने जो वो लिखी, तो उसमें जो है ये है कि बीमारी की वजूहात पर ज़मानत ली जाए, और वो क्वांटिफाई अदालत नहीं कर सकती। एक दफ़ा जो शख्स बीमार साबित हो जाए उसको फिर मुखलसी देना, ज़मानत करना उसकी अदालत पर फ़र्ज़ आयद हो जाता है। इसलिए कि ज़िंदगी जो है वो सबकत लेती है हर चीज़ के ऊपर, और ज़िंदगी बिना सेहत के वो बेमाने होती है। सो इसलिए सेहत और ज़िंदगी का ताल्लुक जो है वो बुनियादी हकूक़ से माख़ज़ है, और इस पर हर चीज़ जो है वो कानून ताबे हो जाता है। सो आज उसकी बात होगी, अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह क्या होता है। लीमा खान और वकला के दरमियान कब हुई है? मेरे साथ तो कभी नहीं हुई उनकी। सलमान अकरम राजा के साथ। अच्छा सॉरी, मैं उसमें नहीं था, नो कमेंट्स, मैं था ही नहीं उसमें, मुझे पता ही नहीं है। आपसे मैं सुन रहा हूँ।